अज़ीज़ों दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मणों का बनाया हुआ एक धंधा है जिसे ब्राह्मण अपनी ज़िंदगी हर एतबार से खुशहाल रखना चाहता है और खुशहाल ज़िंदगी, मौज मस्ती अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है। दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी ताकत को बरकरार रखने की कोशिश करता है। मैं इधर उधर बात घुमाए बगैर असल बात की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, पीएम मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ये अभी तपस्या में लगे हुए हैं और 11 दिन तक का व्रत रखे हुए हैं। देखें, ये बहुत सारी पोस्टें हैं, फिर मैं आपको किताब की तरफ ले जाऊंगा। पहले आप ये देख रहे हैं, राम लला की खातिर पीएम मोदी की कठोर तपस्या, अंजल त्याग, इस तरह से ढेर सारी पोस्टें हैं। पहले आप इसको देख लें, फिर मैं बात आपको बताऊंगा। देखें, है क्या मोदी जी खुद को ओबीसी बताते हैं, यानी कि शूद्र जाति का बताते हैं। और कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर मनुस्मृति हो गई और रामराज के अंदर जो कानून था, जिसको रामराज का संविधान कहा जाता है, उसके अंदर भी ये बात आई है कि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को व्रत की तालीम देता है, धर्म की तालीम देता है, तो वो ब्राह्मण भी उस शूद्र के साथ लाखों वर्ष तक नरक में जलेगा। तो वहाँ से ये बात पता चलती है कि अगर कोई, और भी कई धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये बात लिखी हुई है, तो इन धार्मिक पुस्तकों के मुताबिक और इन धार्मिक पुस्तकों से ये पता चलता है कि कोई शूद्र अगर व्रत रख रहा है, जिस तरह से मोदी जी रखे हुए हैं, तो उसे नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह की कई बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन मैं आपको, ये कौन सी पुस्तक खुल गई है, पहले देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अत्रि स्मृति है, ठीक है। अब देखिए, मोदी जी शूद्र जाति के हैं और शूद्र जाति के बारे में क्या लिखा है, यहाँ ये मंत्र देखें। अत्रि स्मृति का मंत्र है 19। इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हर हिंदू को पता चलेगा कि ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ धंधा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तप पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। तो यहाँ ये बात आई है कि कोई शूद्र अगर जप में लगा हुआ हो, भगवान का नाम ले रहा हो, होम जो ब्राह्मणों का काम है वो है, यहाँ और भी ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करते हैं। यानी जो ये ब्राह्मणों के काम है, पूजा पाठ है, इसी तरह से जप है, भगवान का नाम जपना है। अब यहाँ आपके सामने है, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं समझाऊँ, आप देख के अपने तौर पर समझ सकते हैं कि ऊपर से, अगर ऊपर की एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ तो फिर बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखें, ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, उनमें यजन, दान और अध्ययन, ये 3 तपस्या है। इस पे आपने ध्यान देना है। इस पे आप देना है कि ब्राह्मण का तपस्या क्या है। ब्राह्मण के 6 काम में 3 ब्राह्मण का तपस्या है। उसमें तपस्या क्या है? यजन, दान और अध्ययन, पढ़ना, और दान लेना, पढ़ाना, यज्ञ कराना, ये 3 जीविका है। ये 6 ब्राह्मणों के काम है। उसी तरह से यहाँ फिर क्षत्रियों के काम भी बताए हैं, वैश्य के भी काम बताए हैं। और नीचे क्या लिखा है? शूद्र की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, यही तपस्या है। शूद्रों की, ब्राह्मण, तो शूद्रों के लिए जो काम बताया है वो सेवा करने का काम बताया है। उसके बाद नीचे जो बात आई है
कि अगर शूद्र अपने काम से हट करके ये ब्राह्मण वाला काम करे, यानी जप करे, होम करे वगैरह वगैरह, तो राजा उसको उसकी हत्या करा दे, उसको जान से मार दे। ये चीज़ है। अब देखिए शूद्र की हैसियत क्या है, मैं आपको दिखाता चलूँ। इस सब में क्या है देख लेते हैं क्या है। यदि ब्राह्मणों ने बिना जाने हुए शूद्र के यहाँ का जलपान कर लिया है तो वो स्नान उपरांत पंचगव्य का पान करके 1 दिन तक उपवास करे, तो फिर जो है इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ। यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखिए शूद्र की क्या हैसियत है हिंदू धर्म में। ये है आपको पराशर स्मृति का अध्याय 7 का मंत्र 22 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्वयं उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किसी अन्य सजाति उच्छिष्ट का स्पर्श करे अथवा शूद्र श्वान का स्पर्श कर ले तो वो 1 रात्रि उपवास कर पीछे पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। तो यहाँ ये बात आई है कि कोई ब्राह्मण किसी ऐसे ब्राह्मण को छू ले जो खाना खा, उच्छिष्ट बोलते हैं जूठा। जूठा का मतलब हुआ कि खाना खा लिए हैं तो मुँह नहीं धोए हैं, पानी नहीं पिए हैं, हाथ वैसे हैं, तो इस सूरत में उसको अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद आगे जो चीज़ लिखी हुई है उस पर हमको ध्यान देना है, हमको यहाँ से देखना है। ये आप देखें, यहाँ से आप देख करके यहाँ आए। यहाँ लिखा अथवा शूद्र, यहाँ ऊपर से यह है कि और ब्राह्मण शूद्र और कुत्ता का स्पर्श कर ले तो वो 1 रात्रि उपवास कर पीछे पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई ब्राह्मण किसी शूद्र को छू ले या कुत्ता को छू ले, दोनों सूरतों के अंदर ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है। एक रात उपवास करे, भूखा रहे, उसके बाद फिर गाय का गोबर, गाय का मूत्र ये पीना है, तो उसके बाद फिर शुद्धि होगी, पाकी होगी। फिर एक मंत्र ये वाला भी देखने योग्य है, बहुत मज़ेदार है, इसको आप ज़रूर देखें। ये वाला मंत्र आप देख लें। यहाँ क्या लिखा है, अनुच्छिष्ट शूद्र के स्पर्श हो जाने से ब्राह्मण को स्नान करना उचित है। यदि कोई उच्छिष्ट शूद्र स्पर्श कर ले तो प्रजापति व्रत करे। ये प्रजापति व्रत बहुत भारी व्रत है। तो इस मंत्र पे आप 23वें मंत्र पे 7वें अध्याय के पराशर स्मृति के 7वें अध्याय के मंत्र 23 को देखें। 22 मंत्र के अंदर तो शूद्र को कुत्ते के बराबर बताया गया है, कुत्ता को छू ले या शूद्र को छू ले, और ये कुत्ता को छू ले, शूद्र को छू ले, ये 10 जगहों पर इस तरह की बातें आई और मैंने सारी बातें लिख करके डायरी में रखा है, और कभी इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो उसको किताबी शक्ल में ला करके लोगों के सामने रखेंगे सारी बातें। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अनुच्छिष्ट बोलते हैं ऐसा आदमी जो पाक साफ हो, हर एतबार से साफ़ सुथरा हो। तो ऐसा शूद्र जो साफ़ सुथरा हो, अगर ऐसे शूद्र को स्पर्श, ऐसे शूद्र को अगर छू लिया जाए, कोई ब्राह्मण छू ले तो छूने के बाद स्नान करे, नहाए। लेकिन अगर कोई ऐसे ब्राह्मण को छू ले, कोई ब्राह्मण ऐसे शूद्र को छू ले जो खाना खा करके हाथ पाँव ना धोया हो, मुँह ना धोया हो, तो फिर उसके लिए ब्राह्मण जो है भारी तप करे, भारी क्या बोलते हैं कि उपवास बोलते हैं उसको। पचास में
यहाँ देखिए क्या लिखा है। जिसे शूद्र और काक ने कौवा ने ना छुआ हो ये सभी पवित्र है। मतलब कि अगर शूद्र किसी चीज़ को छू ले तो वो चीज़ अपवित्र हो जाती है। ये भी पुस्तक है व्यास स्मृति के अध्याय 3 है और मंत्र आपको 53, 54, 55, 52, 53, 54 है, वहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखें क्या है। तो खैर जितनी बातें आपके सामने आई हैं उन तमाम बातों को नज़र में रखते हुए ये बात बिल्कुल आपके समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि ये सारा का सारा धंधा चल रहा है ब्राह्मणों का। अभी देख चुके हैं ब्राह्मण के, अब हम अपने आप को अगर लोगों के सामने रखेंगे और धार्मिक तौर पर रखेंगे तो फिर लोग हमारे मार मार कर हमारा कछूमर निकाल देंगे। इसलिए एक शूद्र को सामने लाए हैं और उसके चेहरे को सामने ला करके फिर वो अपना धंधा चला रहे हैं। तो ब्राह्मण को जिस तरह से जब भी जिस तरह से मौका मिलेगा वो अपना धंधा चलाएगा। तो मुझे ये दिखाना था कि मोदी जो अपने आप को बड़ा धर्म गुरु और धर्म ज्ञानी बता रहे हैं, उनके बारे में धार्मिक पुस्तकों में कैसी बातें लिखी हुई हैं कि कोई ब्राह्मण कोई शूद्र अगर तपस्या कर रहा है और ब्राह्मणों वाला काम कर रहा है, जप होम वगैरह कर रहा है, तो उस शूद्र को जान से मार देना चाहिए। और बहुत सारी बातें इस तरह की धार्मिक पुस्तकों के अंदर है, मनुस्मृति, महाभारत, पद्म पुराण और कई पुस्तकों के अंदर ये बात है कि कोई कहीं अगर शूद्र का राज हो तो ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग उस राज को छोड़ दें। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में भरी पड़ी है। लेकिन क्या कहा जाए कि ये ब्राह्मण धर्म है, ये कोई धर्म नहीं है, ये धंधा है और इसको धंधा ही मानना चाहिए।